गंगा है। ये पंचगंगा नदी कहाँ पाई जाती है, आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा। ये भी मिरर इमेज है। ठीक, पंचगंगा, महाराष्ट्र सरकार ने हाल में पंचगंगा नदी प्रदूषण के कारणों की जांच के लिए पैनल नियुक्त किया। महाराष्ट्र ने कहा पंचगंगा नदी गंदी क्यों हो रही है। अब भाई हमसे पूछ लो, सामने वाले उसमें बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, पॉटी धो रहे हैं, खुद को धो रहे हैं, तो गंदी होगी, साफ कैसे होगी। मतलब हमसे नहीं पूछ पाए, फालतू पैनल बना दिया, इतना पैसा हमको दे देते। यह कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी महाराष्ट्र से होकर बहती है। इसका उद्गम सादरी पर्वत की प्रयाग संगम से होता है। इस नदी का उद्गम स्थल चिखली तालुका है, महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले का एक छोटा सा गाँव। 5 नदियां कासरी, कुंभी, तुलसी, भोगावती, सरस्वती के संगम से बनी है। यह 80 किलोमीटर बहती हुई बाद में महाराष्ट्र में कृष्णा नदी में मिल जाती है। पंचगंगा नदी का आध्यात्मिक महत्व बहुत है। इसके किनारे बहुत सारे मंदिर और तीर्थ स्थल हैं। पंचगंगा घाटी बहुत उपजाऊ है। इसकी ढलानदार तट सर्दियों के मौसम में भरपूर फसल पैदा करते हैं। पंचगंगा बनाने वाली सभी धाराओं का पानी गंगा उगाने के लिए उपयोगी। तो यहाँ पर क्या होता है, शुगर केन की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। पिछले दशक में इसका प्रदूषण स्तर तेजी से बढ़ा है। पंचगंगा नदी का प्रदूषण कोल्हापुर शहर के अनुपचारित नगर पालिका सीवेज के निपटाने के कारण। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, प्रदूषण हो रहा है कोल्हापुर शहर में, जो सीवेज है ना उसे ऐसे पानी में छोड़ देते हैं, उसे निपटाते हैं, उसको साफ नहीं करते। अब मैंने पहले बोला, बाथरूम, ठीक है, शौच, बर्तन धोना, कपड़े धोना, खुद को धोना ही है। देखिए, कोई भी नदी बेटा गंदी हमारी बेवकूफियों से होती है। आपके जीवन की समस्याएं आपकी बेवकूफियों से आती हैं और नदी आपकी बेवकूफियों से। देखिए, आपके जीवन में जब समस्याएं आती है तो उसका डिसीजन आपने पहले से लिया होता है। जैसे आज मैं परेशान हूं, तो मेरी परेशानी का कारण मैं खुद, भाई मैंने कोई ऐसे डिसीजन लिए जो नहीं लेने चाहिए। तो आपके फैसले आपके जीवन को बदलते हैं। वैसे व्यक्ति अगर एक नदी को संभाल रहा है तो नदी में आपको पहले से फैसले लेने, भीगा नारियल डालना ही नहीं डालना, सूखा नारियल डालना ही नहीं डालना, पन्नी डालनी नहीं, ओम नमः शिवाय, पन्नी के साथ फूल काहे समाए, अरे फूल डालो, पन्नी हटा लो। हमने देखा है दिवाली के बाद कई लोग जाते हैं नदी में, जो गणेश भगवान मिट्टी के फेंकने, तो उनको पहले पेपर में लपेटते, फिर पॉलीथीन में बांधते हैं और नदी में फेंक देते हैं। अब नदी का पॉलीथीन खोलेगी? चलो न्यूज़पेपर एक बार समझ में आता है, पन्नी तो नहीं समझ में आती। लोग राख ले जाते, पलटते नहीं है, राख पन्नी के साथ फेंकते। तो आपको नदी को साफ करने के लिए खुद सोचो, खुले में शौच ना जाए। अब शौच जाएंगे तो धुलाई भी होगी पानी में, समस्याएं होंगी ना। मल त्याग और मल अभित्याग दोनों करना पड़ेगा आपको, मतलब स्वयं को धोना भी पड़ेगा मल को त्यागने के बाद, तो समस्याएं होंगी। तो नदी को स्वच्छता की ओर ले जाने का कार्य आपको करना है। नदी को देवी मत मानिए। जैसे लंदन कहता है ना, दैट इंडियाज रिवर whom they considered as mother and that's our river whom we consider only as river। नदी को नदी तो समझो, माँ तो बाद में समझ लेना, और माँ के आगे तो नंगे वैसे नहीं जाओगे। वो बात अलग है, पानी में आपदाएं आ जाए, विपदा आ जाए, लुंगी बह जाए, वो बात अलग है। परंतु आपको पानी का सम्मान करना सीखना पड़ेगा। नदियों का सम्मान आपका कार्य है, कोई और आपके लिए नदियों का सम्मान नहीं करेगा, यह आप ही को करना पड़ेगा। आइए अगला पढ़ते हैं, बहुत सुंदर है।